भारत को आंख दिखा रहा था। भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगल रहा था। वही पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर टेंशन में हैं और अब वो भारत के साथ संवाद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। भारत का रुख साफ है, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये वही डर है जिससे पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई है। शहबाज शरीफ में भी पीएम मोदी का खौफ बना हुआ है। तभी तो देश देश जाकर शहबाज शरीफ और उनके नेता भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भारत से बातचीत कराने की बात कही है। टेलीफोन पर बातचीत में शरीफ ने कहा वो लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ संवाद करना चाहते हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, जल, व्यापार और आतंकवाद समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ एससीओ की मीटिंग को भुनाना चाहते हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ ही एनएसए एक ही छत के नीचे आमने सामने होंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से भारत के रुख से साफ है कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद ना के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर बढ़ता ही जा रहा है। अब उसकी आवाम से लेकर पत्रकारों के बीच एक ही चर्चा है, वो ये है कि भारत पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे आतंकियों को ऐसे ही तो छोड़ने नहीं वाला है और भारत जल्द ही हमला करेगा और वो हमला कुछ दिन, कुछ महीनों के अंदर हो सकता है। हिंदुस्तान, मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें प्रोडक्टिव कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे जरूर आप खर्च करें, वैल्यू एडेड सिस्टम्स पे करें। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है। वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकता है और फिर वो कवर लेने की कोशिश करेगा कि जी उसने आतंक के अड्डों के ऊपर जो है वो हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर की मार और सिंधु जल समझौते रद्द होने से पाकिस्तान अपना नफा नुकसान आंक चुका होगा, इसलिए वो भारत के सामने बातचीत की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाएगा, भारत उसे बातचीत के लिए टेबल पर बैठने का कोई मौका नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो पाकिस्तान कल तक भारत को आंख दिखा रहा था, भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगल रहा था, वही पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर टेंशन में हैं और अब वो भारत के साथ संवाद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। भारत का रुख साफ है, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके
उस पर ही होगी। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये वही डर है जिससे पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई है। शहबाज शरीफ में भी पीएम मोदी का खौफ बना हुआ है। तभी तो देश देश जाकर शहबाज शरीफ और उनके नेता भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भारत से बातचीत कराने की बात कही है। टेलीफोन पर बातचीत में शरीफ ने कहा वो लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ संवाद करना चाहते हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, जल, व्यापार और आतंकवाद समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ एससीओ की मीटिंग को भुनाना चाहते हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ ही एनएसए एक ही छत के नीचे आमने सामने होंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से भारत के रुख से साफ है कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद ना के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर बढ़ता ही जा रहा है। अब उसकी आवाम से लेकर पत्रकारों के बीच एक ही चर्चा है, वो ये है कि भारत पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे आतंकियों को ऐसे ही तो छोड़ने नहीं वाला है और भारत जल्द ही हमला करेगा और वो हमला कुछ दिन, कुछ महीनों के अंदर हो सकता है। हिंदुस्तान मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें प्रोडक्टिव कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे जरूर आप खर्च करें, वैल्यू एडेड सिस्टम्स पे करें। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है। वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकता है और फिर वही वो कवर लेने की कोशिश करेगा कि जी उसने आतंक के अड्डों के ऊपर जो है वो हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर की मार और सिंधु जल समझौते रद्द होने से पाकिस्तान अपना नफा नुकसान आंक चुका होगा, इसलिए वो भारत के सामने बातचीत की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाएगा, भारत उसे बातचीत के लिए टेबल पर बैठने का कोई मौका नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।